इस बीच एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में सड़क पर विरोध हो रहा है, वहीं दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन की लगातार समीर हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। सबसे बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि पिछले 3 दिन में ईडी की राहुल गांधी से 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और यहाँ बैंक अकाउंट समेत कई तरह के सवाल जवाब राहुल से किए गए हैं। राहुल गांधी के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की जा रही हैं और कागज पर टाइप कर अब सवाल जवाब पर राहुल के हस्ताक्षर भी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच हमारे पास है। समीर, ये तो हम जानते थे कि जो सारे बयान यहां पर लिखित तौर पर दिए जा रहे हैं उनको क्रॉस एग्जामिन राहुल कर उन पर दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राहुल के बयान को लेकर ही इस बीच सबसे बड़ी खबर है। समीर, बिल्कुल, राहुल गांधी से 30 घंटे पूछताछ हुई है पिछले 3 दिनों में और ईडी ने एक बार फिर उन्हें नोटिस किया है। शुक्रवार को पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा, ये कहा गया है। राहुल गांधी के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। कागज पर टाइप सवाल जवाब पर राहुल के हस्ताक्षर लिए गए और इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में काफी वक्त लगा है। तो देखिए, सोर्सेस ये बता रहे हैं कई तरह के सवाल पूछे गए। 3 दिन तक ये सवाल जवाब हुए। ईडी के सामने मौजूद थे राहुल गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई उसकी बड़ी बातें बिग वॉल के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां राहुल से पूछताछ की बड़ी बातों को जल्दी से आपको समझा देती हूं। सोमवार को सबसे पहले 10 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद मंगलवार को 11 घंटे की पूछताछ हुई, बुधवार को 9 घंटे की पूछताछ हुई। कुल मिलाकर 30 घंटे की 3 दिन ये पूछताछ रही। ईडी ने बैंक अकाउंट समेत कई तरह के सवाल भी पूछे राहुल गांधी से, साथ ही ईडी ने बैंक अकाउंट समेत बाकी सवाल भी पूछे, यानी कि कौन उसको देखता था, कौन उसको क्रॉस वेरीफाई करता था। साथ ही चैरिटी को लेकर भी सवाल पूछा गया कि आखिर फिर चैरिटी क्यों इस कंपनी ने अभी तक कोई नहीं की। जो बयान दिए गए राहुल गांधी की तरफ से उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। सवाल जवाब कागज पर टाइप किए गए थे सबसे पहले और बयान मिनट टू मिनट राहुल को फिर वापस दिखाए भी गए। राहुल ने उसमें कई जगह करेक्शन भी करना था, राहुल गांधी ने वो भी किया। राहुल से इन्हीं बयानों पर हस्ताक्षर करवाकर फिर इसे जमा कर दिया गया और ईडी ने शुक्रवार को चौथे दिन फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो दिन आज नहीं है, क्योंकि आज एक दिन का गैप दे दिया गया है और माना जा रहा है कल फिर से ये पूछताछ होगी। बैक टू यू शहजाद पूनावाला। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी से जो ईडी सवाल कर रही है, उस बीच में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को सरकार कैसे देखती है और क्या कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को, जिसमें वो कहती है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र में आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, क्या इन बातों को गंभीरता से सरकार देखती है, सही मानती है इन्हें? देखिए, ये सत्याग्रह नहीं है, ये हत्याग्रह है। ये राहुल गांधी का दुराग्रह है। ये जिस प्रकार से राहुल गांधी ईडी के सामने तो साइलेंट होते हैं क्योंकि सवालों का जवाब देना नहीं है, इवेजिव होते हैं क्योंकि करप्शन के बारे में बताना नहीं है, और किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर वायलेंट हो रहे हैं। कल उन्होंने असम में एक हमारे पुलिस वाले को पीटा, दिल्ली में आगजनी की, महाराष्ट्र में तो प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी गई, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। किस प्रकार से देश में आग लगाने की बात हो रही है। तो क्या ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह है या ये राहुल गांधी को मनी हाइस्ट जो उन्होंने किया है इनके परिवार ने 2000 करोड़ का, उसके खिलाफ ये हत्याग्रह है? मेरा केवल 3-4 सवाल है कि कोर्ट का आदेश है मेरे पास, ट्रायल कोर्ट का आदेश। ठीक है शहजाद, अंशुल अभिजीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अंशुल, क्या वजह है समन करती है ईडी, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो सवाल है उनके जवाब राहुल गांधी को देने, ऐसे में आप लोगों की तरफ से इसे सत्याग्रह का नाम देना, कहना कि देश में नई क्रांति की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, क्या रणनीति क्या है आप लोगों की? घोषित आपातकाल है और ये अतिशयोक्ति नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जमहूरियत नहीं, ये तानाशाही में इसकी तब्दीली हो गई है। आप देखिए कल क्या हुआ, हर लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी जब पुलिस 24 अकबर रोड जो मरकजी दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर आ गई और क्या बदसलूकी की, क्या बदतमीजी की कांग्रेस के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनके साथ।
उनको हिरासत में ले लिया गया, उनके साथ बदतमीजी की, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनको चोट पहुंची। और जब यहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर उनको देखने जाना चाहते थे, जो दूर दूर यहां पर हिरासत में ले रखा था, तो उनको रोक दिया गया। एक तरफ जहां इन्वेस्टिगेशन में कानूनी दायरे में रहते हुए इन्वेस्टिगेशन का सामना करने को तैयार है, वहीं पैरेलली इस तरीके से सड़क पर संग्राम कितना जायज है? मैं ये बताता हूं कि हम जो संग्राम ये नहीं है, ये सत्याग्रह है। और अगर प्रजातांत्रिक जमहूरियत की रिवायतों के अंदर हम एक शांतिपूर्वक तरह से एक जुलूस निकालना चाह रहे थे, तो इस सरकार को आपत्ति क्या थी? कौन सा आसमान गिर जाता, कौन सा अनर्थ हो जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता? आप 2 किलोमीटर का जो जुलूस आपने इजाजत नहीं दी, इस सरकार को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? बहुमत में है आप, देखिए यहां पर मुखालिफत चल रही है यहां पर पूरे मुल्क में। आपने बताया अग्निवीर की बात की, अग्निपथ की बात की, किस तरह से मुखालिफत हो रही है बिहार में, ये फैल रही है, हर तरफ आग लग रही है। यहां पर सरकार संभाल नहीं पा रही है, मंदी है, महंगाई है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है। आपने कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया वो सबने देखा, पूरे भारत ने देखा कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी, कहां-कहां आगजनी कर रही थी, कहां हंगामे हो रहे थे। इसी डिबेट पर लौटेंगे। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, उसके बाद ईडी पूछताछ में मोतीलाल वोरा का नाम आने पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा मोतीलाल वोरा से जुड़ी खबरें सरासर गलत हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा, ईडी सूत्रों के नाम पर खबरें प्लांट की जा रही हैं। कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कह दिया कि अब फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल जी, क्या मायने हैं, क्या मतलब है इन बयानों के? हम लगातार देख रहे हैं जब से पूछताछ शुरू हुई है, ईडी सोर्सेस के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। जब जब किसी नेता को जांच के लिए किसी भी जांच एजेंसी ने बुलाया तो सोर्सेस के हवाले से इस तरह की खबरें आती हैं। दिक्कत क्या हो रही है? क्या सूत्र हैं, क्या बुनियाद है, कहां से आ रही है खबर? भैया हम तो ये कह रहे हैं समीर भाई कि आप क्यों नहीं वहां पर ईडी दफ्तर से सीधा प्रसारण करा देते हैं? वहां पर जिनको मनाए बैठा लीजिए, सारी दुनिया को दिखा दीजिए कि वहां हो क्या रहा है। ये क्या टिप टिप खबरें आ रही हैं और आप कह रहे हैं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फिर हम कह रहे हैं नहीं ये बेबुनियाद है, ये गलत है, ये नहीं। तो अंशुल जी, ये मोतीलाल वोरा साहब जो थे वो ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के, और अगर ऐसी कोई डील हुई हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो जाहिर है उसकी जानकारी तो उनको होगी। तो अगर ये जानकारी सामने आ रही है ईडी सोर्सेस के हवाले से कि मोतीलाल वोरा का सामने नाम आया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं ये समझना चाह रहा हूं बस आपसे। मतलब ये परम सत्य हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नतीजे पे आ गए कि ये परम सत्य है, बिल्कुल नहीं। ये तो अदालतों का काम है, अभी तो पूछताछ हो रही है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अरे आपको खबर आई कहां से? कौन से ये सोर्स हैं? भाजपा के कौन से कार्यालय से ये खबर आई? शहजाद बताइए, ये बताइए तो कौन से? बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाजपा कार्यालय से ये खबरें लीक हो रही हैं, बताई जा रही हैं, प्लांट की जा रही हैं। जवाब दें समीर जी, मैं जवाब दे सकता हूं। देखिए समीर जी, एक तो मुझे नहीं पता कि ईडी और राहुल गांधी के बीच क्या हो रहा है। मैं तो एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, और वो बिग बॉस का हाउस नहीं है कि उसका सीधा प्रसारण किया जा सकता है। राहुल गांधी के प्रवक्ता राहुल गांधी के साथ कंपटीशन में ना रहे हैं ऐसी बातें करने में। जहां तक सवाल है अब स्टोरी का, आप लोगों ने स्टोरी डाली कि मोतीलाल वोरा के सर पर सारा चीज फोड़ा जा रहा है। उस पर हम कह रहे हैं कि देखिए, स्कैमस्टर्स के दो तरीके होते हैं। एक तरह के स्कैमस्टर बोलते हैं मेरी याददाश्त खो गई, मुझे याद नहीं कैसे स्कैम किया, और दूसरे टाइप के वो होते हैं जो बोलते हैं मैंने नहीं किया, इसने किया। तो मुझे लगता है ये दोनों तरीके के स्कैमस्टर होते हैं देश में, आपने देखा है। एक ने कहा मेरी याददाश्त खो गई है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी आकर कह दे कि जो भी यंग इंडियन में फैसले हुए वो 12% शेयर होल्डर नहीं। सर प्लीज एक एक करके अंशुल जी प्लीज बात करें। आपका शो लोग देखते, करोड़ों लोग। देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो केवल कांग्रेस को इतना करना है। हमारे 10 सवाल के जवाब तो छोड़ दीजिए, वो तो दे ही नहीं रहे। ये 12% का शेयर होल्डर थे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, आकर कह दे कि नहीं 76% के जो शेयर होल्डर थे, अर्थात अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने सारे निर्णय लिए हैं। और मैं तो सवाल ये भी पूछ रहा हूं समीर जी, सोचिए कांग्रेस ने यंग इंडियंस को 90 करोड़ का लोन माफ किया। क्या कांग्रेस के नेतृत्व को इसको पूछे बगैर मोतीलाल वोरा ये करवा सकते थे? वो तो मात्र एक ट्रेजरर थे। प्रेसिडेंट कौन था उस पार्टी का, और यंग इंडियंस का मेन बेनिफिशियरी कौन है? तो आप देख सकते हैं। और ये कोर्ट ने कहा है कि 50 लाख का निवेश करके 2000 करोड़ की संपत्ति पाने का, ये हिस्ट्री में जब लिखा जाएगा ना स्कैम्स की हिस्ट्री में, तो ये सबसे बड़ा स्कैम का केस स्टडी होगा। छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हकीकत तो ये भी है ना कि मोतीलाल वोरा के जाने के बाद जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसी के तहत अब पवन बंसल और खड़से से भी पूछताछ पहले ही की जा चुकी है इसको लेकर।
बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए, उनसे जब पूछताछ की तब ये आंदोलन नहीं हुआ। जब ये ऑस्कर फर्नांडिस मोतीलाल वोरा जी से पूछताछ कर रहे थे तब किसी ने नहीं कहा ये अवैध है, ये मत करो, प्रदर्शन ठीक है, करना। कांग्रेस तो इसका मतलब ये कांग्रेस था इसे कि लेकर प्लान- शहजाद लगातार इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय पुलिस पहुंच गई, वहां पर ज्यादती की गई, अत्याचार किया गया। वहां पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों के साथ शारदा प्रसाद पूर्व आईपीएस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शारदा प्रसाद जी, एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, समन भेजा जाता है, उसके लिए राहुल गांधी आते हैं, 3 दिन उनसे लगातार पूछताछ होती है, वो अपने जवाब देते हैं और उसके बाद सोर्सेस के हवाले से बहुत सारी खबर आती है। और दूसरी तरफ सड़क पर 3 दिन तक लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन होता है और उग्र प्रदर्शन होता है। अब इन दोनों चीजों को आप कैसे समझा सकते हैं? एक पूर्व आईपीएस के तौर पर एक तरफ एक जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर्स सड़क पर मौजूद हैं और उग्र आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में। देखिए, ऐसा है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको तो अपना काम करना ही है, करेगी, और उनको सभी लोगों को मिलकर उनको अपना काम करने देने की पूरी छूट देनी चाहिए। अगर प्रोटेस्ट करना भी है तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कहीं पर आप करें और ईडी की कार्रवाई में कोई बाधा ना डालें। अगर प्रोटेस्ट करना है कहीं जो प्रोटेस्ट के स्थल हैं, ऐसा नहीं कि जाके ईडी के दफ्तर में घुस करके और उसकी टेबल पर ही प्रोटेस्ट करना शुरू करते, वो उचित नहीं है। आप अपना प्रभाव दिखाएं, लेकिन उसके डेमोक्रेटिक तरीके हैं, उस हिसाब से अंशुल अभिजीत तो मांग कर रहे थे सर कि उसका लाइव प्रसारण करा दे। जा रहा है वो उचित नहीं है। इनका भी कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। ये कह रहे थे कि उसका लाइव प्रसारण करा दे। नहीं, वो तो अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य है, ऐसा होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। वापस लौटेंगे इसी फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।